हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्बी मॉम एंड किचन चैनल पर। और ये हो रहा है शाम का टाइम। शाम को मतलब 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। और आज सुबह लेट आके पहुंची थी, तो सुबह का काम करके बाहर खाना वाना खा के मैं सो गई थी 3-4 बजे दिन में। उसके बाद मेरी अब नींद खुली है। बहुत थक रहे थे, नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो अभी उठी थी, फिर उठ के मैं अब खाना बना रही थी। सब्जी तो अभी आई है, तो मैंने निकाल के देखी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं दाल ही बना लेती हूँ। घर से दाल लाई थी, तो वो थोड़ा सा अभी बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने साफ़ कर ली है, तो वही मैं बना रही हूँ। और ये मैं ऑयल गरम कर रही हूँ सरसों का, कैरी के अचार में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ से तेल निकलने की वजह से सूखा अचार लेके आई थी। तो अभी मैं उसमें ऑयल डाल दूँगी, तो उसको गरम करके और एकदम ठंडा करके तब मैं डब्बे में डालूँगी। तो इधर मैं ये दाल बना ले रही हूँ। सिंपल सी दाल बनाऊँगी, सिर्फ हींग जीरे का ही मैं इसमें छौंक लगाऊँगी। ज़्यादा ग्रेवी वगैरह की दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मन नहीं है, सिंपल सा खाना खाने का मन है। तो ये तो बोल रहे थे कि दलिया बना लो, नमकीन दलिया, लेकिन नमकीन दलिया खाने का मेरा मन नहीं था। आलस इतना आ रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, और 2-3 दिन तो मन भी नहीं लगेगा। तो मतलब ऐसा ही लगेगा, नींद भी आ रही है और मन नहीं लग रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। काम पूरा फैला सा ही पड़ा है, सामान फैला पड़ा है। तो वही है, कई 3-4 दिन में जाके है ना रूटीन सा बनेगा। यहाँ आके भी पूरा सामान वही है, जाओ तो जमाओ, आओ तो जमाओ। और आटा भी ख़त्म हो रहा था, घर का सामान सारा ख़त्म हो रहा था। मैंने सोचा मैं आके मंगा लूँगी। तो अभी एक टाइम की रोटियों का ही आटा है, सुबह का तो है नहीं। तो अभी घर का सामान भी मंगाना है, सब्जियां तो आ गई हैं। तो वही है कि अभी तो मैंने कहा चलो मैं दाल रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी हम डोसा खा के आए थे। तो बार बार बाहर का खाना भी ठीक नहीं है। सुबह देखती हूँ कुछ आटा नहीं आएगा सुबह तो इतनी जल्दी। वैसे ऑर्डर कर दिया है सामान, लेकिन कल शाम तक ही आएगा। तो फिर कल देखती हूँ, चावल वगैरह मैं सुबह बना लूँगी। सुबह का तो निकल जाएगा टाइम जैसे भी है। सुबह वैसे भी है ना, ये लोग ये स्कूल जाएंगे। ये गारवी तो स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि उसका कोई स्कूल में ट्रिप जा रहा है बाहर घूमने के लिए, तो वो मना कर रही थी बस मैं अकेले जाने के लिए। तो इनका ही ऑफिस है, कल गारवी नहीं जाएगी। तो सुबह का सुबह देखते हैं कैसे करते हैं। गारवी की भी मतलब है ना पूरे वीक की सी ही छुट्टी है इस बार। पहले पता होता तो मैं एक वीक लेट का ना टिकट करवाती, लेकिन पहले पता नहीं था। अभी पता चला, अभी स्कूल वालों में डाला 2 दिन की तो छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, और उसके बाद एक दिन ट्रिप जा रहा है, और एक दिन की इसकी छुट्टी लगी गई है। तो एक ही दिन का वीक में स्कूल है। इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि एक वीक लेट आना था, लेकिन अब क्या करें, पहले पता नहीं था, तो पहले की टिकट हो गई थी। तो देखिए, दाल में मैं सीटी लगा दी हूँ, बस उसमें मुझे जो है तड़का लगाना है। और इधर मैं रोटियां बेल दे रही हूँ, और मैं सीरियल देख रही थी। अनुपमा वाला सीरियल चल रहा था, ये देख रहे थे, तो मेरा ध्यान है ना वहीं पे जा रहा था बार बार। तो मैंने फटाफट से किचन का थोड़ा रोटी सब्जी बना के नहीं, और बस भूख लग रही थी इनको, बस मैं उठी नहीं थी तो इन्होंने उठाया नहीं मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस चक्कर में ये बैठे थे तब से कि मैं उठूँगी तो खाना बनाऊँगी। तो फिर दाल रोटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाती है। मूंग की दाल तो वैसे भी बहुत जल्दी एक सीटी में ही गल जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने फटाफट से दाल रोटी बना ली। और मैं अब बस खाना वाना खाएंगे, और थोड़ा सा मैं ना सामान अपना सेट करूँगी। ट्रॉली वगैरह मैंने खाली नहीं की थी सुबह, वो ऐसे ही रख दी थी। तो थोड़ा सामान मैं निकालूंगी, क्योंकि कल मुझे लगानी है मशीन। तो अटैची में भी इनकी ट्रॉली में इनके कपड़े शायद कुछ बिना धुले हैं, तो उनको अभी निकाल के रख दूँगी, ताकि सुबह सारे साथ में ही धुल जाएंगे। तो देखिए, रोटियां बन गई हैं, और इधर मैं लगा रही हूँ अभी दाल में तड़का अभी। और कई दिनों बाद है ना मैं यहाँ पे इस वाली किचन में काम कर रही हूँ ना, तो अजीब सा लग रहा है। मैं है ना घर पर भी यही बोल रही थी कि अब जाते ही बस वही किचन, और वही झाड़ू पोछा अपना घर का काम, और वही सब शुरू हो जाएगा, पहले वाली लाइफ। तो ठीक है, चलो करना तो है ही, जो है वो तो है ही। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल, मैंने लहसुन भी नहीं डाला, क्योंकि लहसुन इनको पसंद नहीं है मूंग की दाल में। मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, तो उसमें लहसुन प्याज अदरक सबका डालती हूँ। मुझे तो लहसुन पसंद है, लेकिन ये मना कर रहे थे कि एकदम प्लेन दाल बना लो, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मली दाल बनाई है। बस मैंने ना मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ घी और हींग जीरे का मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। बस इतना है। यहाँ पर है ना घर गंदा नहीं होता है, जैसे मैं पैक करके गई ना तो एकदम गंदा नहीं हुआ। नहीं, मैं कभी भी जब भी घर जाती हूँ ना, आके मुझे 2 दिन तो पूरा किचन वगैरह क्लीन करने में, रूम क्लीन करने में मिट्टी मिट्टी और सारी खिड़कियों पे गंदगी जमा हो जाती है, तो करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, आके एकदम घर एकदम से साफ़ ही मिला था।
और वैसे हम दोनों साथ में गए थे, क्योंकि अगर मैं अकेली जाती हूँ, पीछे से ये रहते हैं, तब तो पूरा घर गंदा ही मिलता है, तब तो मुझे 5-6 दिन लग जाते हैं पूरी किचन रूम सब क्लीनिंग करने में। लेकिन आजकल हम लोग है ना साथ में ही जाते हैं दोनों और वापस आ जाते हैं। मुझे ये छोड़ते नहीं हैं, बहुत कम छोड़ते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार 11वीं की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं जाऊँगी। कितने दिन की छुट्टियाँ पड़ेंगी उसकी, गर्मियों की एग्ज़ाम्स के बाद, तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी। लेकिन देखते हैं, टाइम बताएगा। वो कोरोना पर बीच में 2 साल कोरोना रहा तो मैं बिल्कुल भी गई नहीं थी, आदत ही छूट गई। मतलब साथ में जाना और साथ में आना ही रहता है दोनों का। तो देखिए खाना बन गया है और अभी मैंने बस प्याज काट दिए हैं और अभी खीरा वीरा मैंने निकाला नहीं है, तो बस नॉर्मली दाल प्याज और रोटियां मैंने बना दी, सिंपल सा खाना। और खाना मैंने भी खा लिया है, गारवी को खिला दिया है और साथ में कर ले रही हूँ अभी बर्तन क्लीन। तो किचन का काम अभी ख़त्म हो जाता है इसके बाद में। तो ये ऑयल भी ठंडा हो गया है, तो मैं इसको डाल देती हूँ अभी अचार में, क्योंकि नहीं तो अचार में ना 2 दिन भी अगर ऑयल ना रहे ना तो ऊपर से वाइट वाइट फफूंदी टाइप का लग जाता है। अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर ऑयल में पूरी तरह से डूबा ना हो तो अचार। तो मैंने इसलिए ना इसको आज ही तुरंत मैंने कहा अचार में मैं डाल देती हूँ, नहीं कल तक तो ये फफूंद ही जाएगा पूरा। तो एकदम ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर अच्छे से ठंडा करके ही डालना होता है, नहीं तो अचार है ना ख़राब होने का डर बहुत रहता है। अभी यहाँ मैं सब्जियों को भी देख रही थी काट के, मैंने कहा सब्जियों को भी मैं ना रख देती हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा थोड़ा काम ही करूँगी तभी हो पाएगा। सुबह के लिए छोड़ूंगी तो सुबह भी बहुत सारा काम इकट्ठा ही मिलता है। सुबह खाना वाना बनाना, ये ऑफिस जाएंगे तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी रख देती हूँ, सब्जियों को फ्रिज में लगा देती हूँ। सब्जियाँ ना निकालने करने में बहुत टाइम लगता है। अब मैं सब्जियाँ नहीं धोती हूँ, पहले मैं सब्जियाँ धो के सुखा के तभी रखती थी, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ। अब मैं जब यूज करती हूँ ना तभी मैं धो लेती हूँ सब्जियों को, अब पहले धो के नहीं रखती हूँ। तो अभी मैं सारी पॉलीथिन इसमें स्टोरेज बैग में सब सब्जियाँ डाल के रख दूँगी और है ना बाद में जब यूज करूँगी ना तभी मैं धो लूँगी। बस भिंडी को ज़रूर मैं ना धो के रख देती हूँ, क्योंकि भिंडी तुरंत तुरंत अगर धोते हैं ना तो ख़राब हो जाती है, मतलब बनाते हैं तो पानी छोड़ती है। इसलिए मैं पहले ही धो के रख देती हूँ ताकि वो सूख जाती है, तो फिर आराम से डायरेक्ट काट के उसको फ्राई कर लो तो फिर अच्छी बनती है। और तुरंत धो के बनाओ तो एकदम पानी पानी सी छोड़ती है, तो गंदी लगती है भिंडी खाने में। तो बस भिंडी को ही मैं पहले धो के रख लेती हूँ, बाकी अब मैं सारी सब्जियों को ऐसे स्टोरेज बैग में डाल के रख दूँगी, जब बनाऊँगी तभी तुरंत मैं धो लूँगी अभी इनको। तो देखिए ये टीवी पर मेरी भाई की शादी की सीढ़ी चल रही थी। जो मेरी अभी भाभी को बेबी हुआ था उन्हीं की शादी की सीढ़ी में हम लेके आए थे, इस बार पेन ड्राइव में डाल के नहीं। तो वही हम लोग है ना देख रहे थे, क्योंकि मैंने इतने 1 साल हो गया उसकी शादी को मैंने देखी नहीं। मैं 2 बार बीच में घर गई थी लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा। अब की बार याद था तो हम पेन ड्राइव में इनके लैपटॉप में डाल के ले आए थे। तो वही घर पे चल रही थी सीढ़ी, अभी उसी को देख रहे थे हम लोग भी काम करते करते। इधर ये कैप्सिकम की फ़ोटो डाल के भेज रहे थे, कैप्सिकम ख़राब निकल के आ गई थी। तो मैं बोल रही थी ख़राब कैप्सिकम भेजी है, तो फिर फ़ोटो निकाल के डाल रहे थे, क्योंकि
फिर पैसे वापस आ जाते हैं। अगर ख़राब कोई सब्ज़ी निकलती है ना तो सारे पैसे है ना रिटर्न हो जाते हैं। तो कैप्सिकम मेरी कई बार ख़राब निकलती है, दब जाती है ना, तो वो लेके आते हैं तो दब जाती है नीचे, तो ख़राब हो जाती है पूरा। कई बार मेरे है ना रिटर्न पैसे आए हैं कैप्सिकम में। तो देखिए सब्जियां सारी लगा दी है मैंने फ्रिज में, और ये धनिया था तो मैंने सोचा इसको भी चलो मैं ना क्लीन करके, मतलब साफ़ करके नहीं, और है ना डब्बे में डाल के रख देती हूँ। फिर सुबह सुबह जब खाना बनाते हैं ना तब ये सब चीज़ें नहीं होती है, तुरंत तुरंत चीज़ें चाहिए होती हैं, तो सब क्लीन करके नहीं और तब रख दूँगी, फिर तुरंत से ना यूज़ हो जाती हैं जब बनाते हैं तब। तो धनिया अभी साथ में ही साफ़ करके अभी ये रख दे रही हूँ। और अब बस भिंडियों को भी मैं धो के और सुखाने के लिए रख दूँगी भिंडियाँ, क्योंकि कल मैं भिंडी ही बनाऊँगी। अगर भिंडी बन गई तो, लेकिन कल भिंडी बनेगी नहीं क्योंकि आटा हो गया है ख़त्म, और सुबह तक तो आटा आएगा नहीं, शाम को आएगा। तो भिंडियाँ बनेंगी अब अगले दिन, परसों बनेगी भिंडी। अभी रख दूँगी इनको, सूख जाएगी कल तक ये। तो कल बनाऊँगी मैं चावल और दाल बनाऊँगी जहाँ तक है। तो आज जो सब्जियां मंगाई है ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी आई नहीं है, भिंडी भी एकदम फ्रेश नहीं लग रही है। ऐसी ही सब्जियां आई हैं आज बिल्कुल। टमाटर ज़रूर ठीक लग रहे हैं, बाकी सारी सब्जियां मुझे, कैप्सिकम ख़राब निकला और भिंडी भी एकदम फ्रेश फ्रेश नहीं आई है। तो देखिए अभी हो गया है किचन का काम, सब्जियां भी कर दी हैं साफ़ और सेट कर दी हैं फ्रिज में सब्जियां। और मैंने सोचा चलो ये अटैचियाँ और खाली कर लेती हूँ अभी साथ में ही, क्योंकि है ना फिर कल मुझे लगानी है मशीन। तो मैं सोची थी कपड़े धोऊंगी तो सारे कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे। इनके ट्रॉली में है ना बिना धुले, इनकी ये ट्रॉली अपनी अलग लेके गए थे, इन्हीं के कपड़े थे इसमें, तो इनके बिना धुले कपड़े होंगे इस ट्रॉली में। तो मैंने कहा ये भी निकाल देती हूँ ताकि सुबह मशीन लगेगी तो सब एक साथ में ही धुल जाएंगे। तो इधर मैं ये ट्रॉली वगैरह भी खाली कर ले रही हूँ, दोनों ट्रॉलियों को। जो सामान है, जो धुले कपड़े हैं उनको अलमारी में जमाऊंगी, और जो प्रेस के कपड़े उनको अलग कर लूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैं धुल लाई थी वहाँ से, बस बिना प्रेस के रखे हुए हैं। तो ये मैं अभी रात को ही करने लग गई थी क्योंकि मुझे नहीं आ रही थी नींद, और मैं ना सो ली थी, मतलब 4 बजे की सो के मैं 8:30 9 बजे उठी थी। तो अभी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं कर लेती हूँ। 11वीं वाले रूम में रखी थी वैसे भी ट्रॉली, तो उन लोगों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, दोनों उस कमरे में है। तो मैं इधर फिर मैंने कहा मैं कर लेती हूँ ये भी सेट। साड़ियाँ वगैरह थी जो मैं पहनने के लिए ले गई थी, और कुछ मैं वहाँ से लेके आ गई, क्योंकि वहाँ मैं बहुत कम जाती हूँ तो मेरी साड़ियाँ रखी रहती हैं। यहाँ बल्कि सारे त्यौहार पड़ते हैं तो मुझे पहनने के लिए काम आ जाती है। तो इस बार ये बोले कि तुम ले चलो साड़ियाँ जो तुम्हारी पहनने वाली हैं, थोड़ी बहुत तो वहाँ पड़ी हैं और थोड़ा और ले आई मैं यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा काम आती हैं। तो फिर मैं ले आई, तो वही मैं इनका साड़ियाँ वगैरह मैं सब अब लगा देती हूँ वापस से अलमारी में। बस यही रहता है कि अब यहाँ से कभी वहाँ जाते हैं तो ज़्यादा, आधी से ज़्यादा साड़ियाँ मेरी इधर ही हैं। फिर वही है कि बैग ट्रॉली एकदम भर जाता है, यहाँ से लेके जाओ वहाँ से वापस लेके आओ, तो ये बड़ा झंझट है। तो देखिए ये थोड़े जो कपड़े धुले हुए थे, डेली के कपड़े थे, वो मैं तय करके रख दे रही हूँ अभी सारे। मुझे ना ये काम सबसे ख़राब लगता है, जमाओ फिरा के जमाओ भी। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, बाहर फैला रहेगा, करना तो मुझे ही है, इसलिए मैं इसको कर रही थी। पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब करने में, क्योंकि कपड़े निकालो, एक एक छाट छाट के लेके जाओ जो पहनना है, फिर आके उनको वहीं एक जगह पे रखो। अब सारी किटों में एक एक चीज़ें जमानी पड़ रही हैं सारी चीज़ें।
तो बड़ा है ना मुझे गुस्सा आ रहा था ये सब करने में। और गारवी सो गई है, गारवी सो रही है, वो थक रही है, उसकी नींद पूरी हो नहीं रही है। तो दिन में भी थोड़ा सो गई थी और अभी फिर से सो गई है। और ये देखिए मैं ये गजक लेके आई थी, मूंगफली की गजक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती है, उधर अच्छी मिलती है। पहले यहाँ तो पता नहीं, मैंने देखी भी नहीं कहीं। और मुंबई में भी है ना, मतलब ये कई बार लाते थे पर वहाँ की अच्छी नहीं आती थी। राजस्थान में अच्छी मिलती है। तो मैं 3 पैकेट ले आई थी, जगह नहीं थी, नहीं मैं और पैकेट भी लेके आती। बैग बहुत भर गया था और है ना सामान हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, बहुत वजन से ज़्यादा 45 किलो वजन ला सकते हैं, तो बहुत सामान हो गया था। और ये चप्पलें भी मैं ख़रीद के लाई थी। मेरे ना वहाँ चाचा की दुकान है, तो वो हमें सही रेट में चप्पलें दे देते हैं। तो गारवी की मेरी चप्पलें ख़राब हो रही थी, तो मैं वहीं से सबके लिए 2-2 जोड़ी चप्पलें भी ले आई। तो बस फ्रेंड, थोड़ा बहुत सामान सेट हो गया है और इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।